देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नामिका पांडे। पंजाब की रोपड़ जेल में उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की नींद उड़ी हुई है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल के पहले किसी भी दिन बांदा जेल लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मुख्तार को सड़क के रास्ते बांदा जेल लाया जाएगा। मऊ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की कस्टडी हैंडओवर के मद्देनजर पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है। पत्र में मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर करने का जिक्र है। इधर मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल में रखा जाएगा। वहां पर भी सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अगले 72 घंटे डॉन के लिए बेहद अहम हैं। यूपी की जेल में शिफ्ट होने से इनकार कर रहे और पंजाब की जेल में ऐश कर रहे मुख्तार अंसारी की मौज के अब सिर्फ 72 घंटे रह गए हैं, क्योंकि 72 घंटे के अंदर यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी। वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। कब तक पुलिस टीम भेजी जाने की संभावना है? भेजेंगे, कल ही भेजेंगे। कल हम लोग यहाँ से टीम को रवाना कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच के फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी के आने से पहले बांदा जेल में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। मुख्तार को स्पेशल सेल में रखा जाएगा। हालांकि फिर भी मुख्तार के भाई अफजाल को डर लग रहा है। व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा सरकार का दायित्व है और वो दायित्व कई गुना और ज्यादा हो जाता है जब व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो। तब जुडिशियल सिस्टम की भी जिम्मेदारी हो जाती है और सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। बांदा जेल में परिंदा पर न मार सके, इसके लिए अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं। तैयारियां जो सुरक्षा के लिए शासन के निर्देश हैं, पहले से स्थापित हैं, उन्हीं को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त कैसे कर लिया जाए। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर शनिवार को पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मुख्तार अंसारी का हैंडओवर 8 अप्रैल से पहले लेने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ले जाते वक्त अंसारी की मेडिकल कंडीशन का भी ख्याल रखा जाए। पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पंजाब की वही रोपड़ जेल है जहां पर मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से रह रहा है। पंजाब सरकार ने एक पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश को लिखा है और उसमें लिखा गया है कि 8 तारीख से पहले जो है यूपी पुलिस जो है मुख्तार अंसारी को ले जा सकती है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ लखनऊ से अनिल यादव, न्यूज स्टेट। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका, उसके बाद उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, सवाल भी पूछेंगे। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं। इनसे दोनों तरह से सवाल किया जा सकता है, यानी कि हम हर एंगल से सवाल आपसे करेंगे। कपीश जी, सैफ खान नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, अशोक पांडे नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, MC द्विवेदी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपीश जी, पहले मैं एक एडवोकेट होने के नाते सवाल आपसे पूछ लूं कि जो इतना लंबा समय लगा, इतना इंतजार करना पड़ा, ये प्रोसेस का हिस्सा है या जानबूझ के रोका गया? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि CRPC का सेक्शन 267 सब क्लास 3 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में हीनियस क्राइम किया हुआ है और उसका ट्रायल चल रहा है, यानी कि जब FIR का संज्ञान कोर्ट ले लेती है और ट्रायल शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय में उसका प्रत्यर्पण किसी भी शर्त पर नहीं किया जा सकता दूसरे प्रदेश को। तो इनका तो ट्रायल उत्तर प्रदेश में चल रहा था और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, तो ऐसे में क्यों भेजा गया यहां से? किसने भेजा? विधि विरुद्ध तरीके से किसने भेज दिया? क्योंकि CRPC की सेक्शन 267 का वायलेशन किया गया है।
ठीक है। और यहाँ के ट्रायल को छुड़वा करके वहां भेजा गया जिस पर कोई चार्जशीट नहीं थी, और एक धन उगाही का मामला प्रकाश में आया था कि उन्होंने किसी को भयादोहन किया है। ठीक है सर। तो उस पर ये चले गए। अब बात इसकी आती है कि चलिए अब तो यहां से गलती हुई और यहां से जाने दिया गया जो कि गैर विधिक तरीके से गए थे। अब पंजाब के अंदर वारंट बी पे या ट्रांजिट रिमांड से ही इनको लाया जा सकता था। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने दिनों तक 27 महीने तक वो वहां पर रहे हैं, तो आखिर विधि की कौन सी प्रक्रिया थी जो उत्तर प्रदेश सरकार समुचित समय के अंदर नहीं कर सकी, और अंत में अभी 27 महीने के बाद एक विधि की प्रक्रिया ने पूरा रूप लिया है। पूछा है ना, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उठाया है। मैंने एक एडवोकेट से सवाल पूछा था कि क्या किसी प्रोसेस के तहत रोका जा सकता था, इस तरह के से 27 महीने तक रंगदारी के मामले में रोका जाना क्या सही था? सैफ खान साहब, अब तो वापसी हो रही है उत्तर प्रदेश में, सवाल बहुत उठाए थे आप लोगों ने, हालांकि रोका भी आपकी सरकार की ओर से ही गया था। अब कोशिश कोई तो की नहीं जा सकती है, कोई रास्ता तो बचा नहीं, आप लोगों के पास विकल्प नहीं है बचाने का मुख्तार अंसारी को। के चैनल पे सबसे पहले क्या जा रहा था कि वो पंजाब जेल में ऐश कर रहा था, क्या उसके लिए क्या सोफे लगवा रखे थे पंजाब पुलिस ने? तो पेशी क्यों नहीं हुई? तो सबसे पहले जो सूचनाएं हैं, सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है जनता को, सुन लीजिए वो जेल में जैसे उत्तर प्रदेश की जेल में वो पहले था, वैसे ही वो पंजाब पुलिस की जेल में था। कोई ऐश नहीं कर रहा था, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, एम्बुलेंस अगर आप ये कहती हैं कि वो जो है अंडर ट्रायल नहीं था या अंडर ट्रायल, तो अभी पंजाब के अंडर ट्रायल है। जिस मामले में आप लेकर गए थे उसमें कितनी बार पेशी हुई? जी पहले आपने सवाल पूछा है, जवाब तो ले लीजिए सर। तो आपके जवाब में ही मेरा सवाल है, तो क्या करूं बताइए? कितनी आप कह रहे हैं कि ऐश क्या कर रहा था? जितनी बार अभी लास्ट टाइम मोहाली, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, किसने दिया? अनामिका जी जवाब सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए जवाब। कहिए सर, सुन रहे हैं। अनामिका जी जवाब तो सुन लीजिए। पहली चीज मैं आपकी जवाब, ये जो आपने पूछा कितनी बार ट्रायल्स हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले जो है मोहाली कोर्ट में जो है ट्रायल हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी खुद खड़े होकर ये कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, और उसके बाद जो है कोर्ट उसे वापस जेल भेज देती है। कितने महीने बाद? चेक कर लीजिए। जो आपके पहली बात तो ये एलिगेशन सी जो है, जो आप ये लगाते हैं, सबसे पहले कोई बेसलेस एलिगेशन है कि वो सबसे पहले वो एंजॉय कर रहा था, उसको तो के हवाले करना होगा, तब जाकर पेशी पहली बार होती है। जब 12 अप्रैल तक का समय तय किया जाता है तब पेशी होती है, उसके पहले पेशी क्यों नहीं? 8 तारीख को दी। और दूसरी चीज ये अनामिका जी, यहाँ से हमारे जो विधायक हैं अजय राय जी, पूर्व विधायक है, उनकी तरफ से भी मांग थी कि उसको जो है क्यों नहीं बुलाया जा रहा, आप ये क्यों नहीं देखती हैं? तो हमारे अजय राय जी जिन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है सिक्योरिटी नहीं दी गई, क्या अभी सिक्योरिटी दे दी है? पहली बात तो मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहता हूं, कह रही हूं, आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात कहते हैं, एक माफिया को, एक बाहुबली को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है, सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर मैडम आपके अनामिका जी आपके बोलने से नहीं होता। 3 पैनल डॉक्टर्स ने जो है उसको रोक रखा था। 3 पैनल डॉक्टर्स के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर ने जो उसको ट्रैवल करने से रोक रखा था। सरकार ने नहीं रोक रखा था। ये पहले क्यों नहीं कोशिशें की गई? 27 महीने का समय आपकी ओर से दिया गया क्या? क्योंकि आपकी सरकार में ही गया था मुख्तार अंसारी। देखिए आपको बता दें कि हमारा जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसके तहत उनके गुर्गों के खिलाफ, उनकी अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। प्रियंका वाड्रा की चिट्ठी पे कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें रंगदारी में वहां गिरफ्तार करके ऐश कराया, और उसके बाद अभी एक मजदूर की हत्या में भी उनका नाम दे दिया गया मुख्तार अंसारी का, ताकि वो जेल में रहें। सैफ खान तो कह रहे हैं क्या वो ऐश कर रहा था? बिल्कुल ऐश कराया जा रहा था। दूसरी बात, उसके लिए क्या एसी लगा रखे थे, सोफे बिछा रखे थे उसके लिए जो है चिट्ठी पे नहीं, क्या ऐश कराया जा रहा था? बेसलेस एलिगेशन मत लगाइए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आप भी एक बार पंजाब पुलिस की जेल हो जाइए, पता चल जाएगा कितना ऐश होता है वहाँ पे। उसको पंजाब जेल में अमरिंदर सिंह ने सारी सुविधा मुहैया कराया, पता चल जाएगा आपको कितना ऐश होता है। की हत्या में, अरे अभी एक मजदूर है तो एक बार पंजाब पुलिस को जेल में हो फंसाया गया, पता चल जाएगा ताकि वो उत्तर प्रदेश न आ सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
अपराध और अपराधी बैसाखी पे आ गए हैं। अरे साहब 10 करोड़ की सुन लीजिए, 10 करोड़ की फिरौती का केस तो आपके बोलने से नहीं होता है। जानकारी के बाद क्या करिए, ऐसे नहीं हवाओं में नहीं। साहब मुझे एक बात बता दीजिए, साहब एक बात बता दीजिए, फिर ऐसे द्विवेदी सर से सवाल करूंगी। रंगदारी का मामला बड़ा है, मानती हूँ, रंगदारी का मामला बड़ा है, जो कानून के जानकार हैं कपिल जी अभी बताएंगे जरूर, लेकिन हत्या, माहौल खराब करने, ये क्या कोई बड़ा मामला नहीं है? क्या इस मामले में मांग किए जाने पर आपको वापस नहीं देना था उत्तर प्रदेश सरकार को? आप कहेंगे ये कोर्ट का प्रोसेस है, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर की एम्बुलेंस में कैसे पेशी पर गया मुख्तार अंसारी, जहां आपकी सरकार थी वहां पर? किसने मुहैया कराई थी एम्बुलेंस? सैफ खान जी। अच्छा, आप मुझसे सवाल ये पूछिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ मुख्तार अंसारी जो है वो उत्तर प्रदेश से ही वांटेड नहीं है। महाराष्ट्र में जहां हमारी सरकार है वो वहां से भी बुक्ड है। अच्छा, मतलब अगली बार वहां लेके जा सकते हैं, बीच में शुरू हो जाते हैं। अरे साहब पहले आप तो जेल होके आइए, पंजाब की जेल होके आइए। मैं चैलेंज करता हूं उनसे चैनल पे जो है, पंजाब की जेल होके आए, इनको पता चल जाएगा वहां पे कितने ऐश कराए जाते हैं। उसके बाद चैनल पे बात करिएगा। ऐसे हवाओं में बात करने से नहीं होता है। जाइए ना, अगर हिम्मत है तो पंजाब जेल में। मजदूर का बेटा नहीं जानता, भाई नहीं जानता। मैं बताना चाहता हूं, विशाल हमारे साथ जुड़े हैं विशाल, पंजाब में विशाल 8 अप्रैल से पहले हैंडओवर किया जा सकता है, 8 अप्रैल से पहले हैंडओवर किया जा सकता है मुख्तार अंसारी को, यानी कि इंतजार अब खत्म है। बहुत जल्द ही मुख्तार अंसारी बांदा जेल में होगा। विशाल जी बिल्कुल, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश साफ तौर पर हैं कि 2 हफ्ते के भीतर यानी कि 9 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी भेज दिया जाएगा। और अब जो पंजाब सरकार है उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को यूपी जो है वो लिया जा सकता है। तो यानी कि पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब वो 8 तारीख से पहले जो है वो यूपी चला जाएंगे। और जिस तरह से आज हमने देखा, अभी हम जो पंजाब की रोपड़ जेल है उसी के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सुबह से जो यूपी पुलिस है वो यहाँ पर दबिश जो है वो दे रही है। कई गाड़ियाँ जो हैं, कई पुलिस मुलाजिम जो हैं वो यहाँ पर पंजाब की रोपड़ जेल के आसपास से देखे गए हैं। तो यानी कि अब जिस तरह से जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि उन्हें जो है यूपी को सौंप आना होगा, तो उसी को लेकर जो है कार्रवाई यहाँ शुरू हो गई है। और साथ ही मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा कि जिस रंगदारी के मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब लाया गया था, उसमें 54 बार जो है वो कहीं ना कहीं तारीख पे तारीख जो है मुख्तार अंसारी ने ली है। 8 बार यूपी पुलिस जो है वो पंजाब की रोपड़ जेल में आई है, लेकिन उन्हें खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ा है। और अब पिछले कुछ दिन या 2-3 दिन पहले जो है वो मोहाली की कोर्ट में उसे पेश किया गया, और अब 12 तारीख की जो तारीख उसमें दी गई है उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कोर्ट में, अदालत में पेश हो सकते हैं। यानी कि जो कोर्ट है उसने साफ तौर पर कहा है कि आप यूपी जाइए और वहीं से सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आप आदेश हुआ उसकी पालना कीजिए। जी ऐसे द्विवेदी साहब, 54 बार पेशी पर नहीं गया, सेहत का बहाना बनाया। सेहत की बात कहेगी एमसी द्विवेदी साहब, माफ कीजिएगा, सेहत की बात कहेगी कि सेहत खराब है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने की बात आई तुरंत ही साहब ठीक भी हो गए और कोर्ट में पेशी भी हो गई। क्या ये इतने लंबे समय तक इसे रोका जा सकता था, या पूरी तरीके से पूरे मामले पर राजनीति थी? आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं इन सब चीजों को। देखिए, घटनाक्रम से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून में जितने लूप होल्स हो सकते हैं उनका उपयोग किया गया है इस प्रकरण में, और जो धन का दुरुपयोग किया गया है या रिश्वत दी गई, चाहे वो डॉक्टरों को दी गई हो, चाहे नेताओं को दी गई हो, चाहे पुलिस वालों को दी गई हो, और उसका वो दुरुपयोग किया गया है। और कानून 54 बार पेश न होने की बात भी इसीलिए है कि वो कानून के दुरुपयोग की बात है कि उसमें आसानी से डेट पर डेट मिल जाती है। तो हर तरह का दुरुपयोग करके ये रुका है वहाँ पर। नहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया, अभी तक ये बात थी कि साहब डॉक्टर का पैनल ये कह रहा है, अब डॉक्टर का पैनल कहाँ चला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब ले जाना है। तो ये सब बहानेबाजी है। अब जो व्हील चेयर पर उस दिन पेश हुआ इतने दिन बाद, वो ये सारी बहानेबाजी है, और निश्चित रूप से कोई फ़ायदा मतलब वहाँ पर ऐश नहीं चाहे हो, लेकिन आराम तो ज़रूर था। कोई बात तो थी जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहता था।
तो दुरुपयोग हर तरह से कानून का हुआ है और इसको इसमें बहुत से नेताओं का हाथ भी रहा होगा और बहुत सी सपोर्ट भी रही होगी। किस पार्टी के हैं ये तो आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। बिल्कुल सर जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। कपीश जी, जब सीधे तौर पर पूर्व डीजीपी ये बात कह रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग किया गया है, जो आपके पास अधिकार है उन अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है, तो फिर क्यों नहीं आप मान लेते हैं कि कांग्रेस सरकार या पंजाब की सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी? आप तो बहुत करीब से जानते हैं, कानून को समझते हैं, उसके बाद भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सरकार लगातार कोशिश करे कि वापस आ जाए एक माफिया, क्यों माफिया को बचाने की कोशिश हो रही थी? नहीं, थोड़ा सा हमें आप समय दीजिएगा क्योंकि मैं लीगल डिस्कस करना चाहता हूँ। द्विवेदी जी बैठे सर, समय कम है, बहुत लंबा समय नहीं दे पाओगे, थोड़े कम समय में अपनी बात करिएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज किया है। नहीं, मैं बहुत थोड़ा सा 386 आईपीसी का मामला था जो पंजाब के अंदर इनका ट्रायल चल रहा था, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन इसमें चार्जशीट 3 महीने तक प्रस्तुत नहीं कि 3 महीने के अंदर प्रस्तुत कर देनी चाहिए, 90 दिन के अंदर, और उसके बाद स्पेशल कॉज बताए जाते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ाई जाती है चीजें, और 27 महीने तक इस पे कोई चार्जशीट नहीं आई थी। मैं एक बात सीधी सी बात कह रहा हूं कि वो रसूखदार अगर ना होता तो ना तो उत्तर प्रदेश सरकार से वो पंजाब जाता और ना पंजाब जाकर के अपने हिसाब से वो कानून के लूप होल्स का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। क्योंकि इसको आप ये ना कहें कि गैर विधिक तरीके से, विधि के अंदर जो चीजें दी गई हैं, जो लूप होल्स हैं, जो क्लॉजेस बंद नहीं हैं, जिसमें कि इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर एडजर्मेंट देना चाहते हैं तो प्रोसीजर है, एडजर्मेंट 54 बार क्या 5400 बार दिया जा सकता है। ये माननीय न्यायालय के विवेक पर होता है कि वो कब एडजर्मेंट को लेगी, कब ग्रांट नहीं करेगी। नहीं की थी उसने, ऐसे अपने रसूख का इस्तेमाल किया, इसलिए उत्तर प्रदेश से पंजाब चला गया और वहां पर कानून का दुरुपयोग दोनों लोग नूरा कुश्ती खेले हैं। सुन लीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो रसूखदार व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने सेलिब्रेशन लेकर के ही वहां पर गए हैं और पंजाब के अंदर भी रसूख से रहे हैं और निश्चित रूप से लूप होल्स का फायदा उन्होंने उठाया है, जो कि एडजर्मेंट हमारी कोर्ट मुकर्रर करती है कि वो उसको स्वीकार करेगी या खारिज कर देगी। तो कोर्ट ने कुछ देखा होगा चीजों को, और ये योगी सरकार पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि कितने इत्तेफाक होंगे। आखिर डॉक्टर अलका राय के नाम पर ही वो एम्बुलेंस कैसे थी, ये तो होना चाहिए ना। 468 के मुलजिम तो आपने डॉक्टर अलका राय को बना दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि ये वही डॉक्टर अलका राय हैं जिन्होंने तमाम एप्लीकेशन जो है उन्होंने भेजे थे और असली तो वही करवा रही थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी रसूखदार कैसे बना। मुख्तार अंसारी को रसूखदार समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। मुलायम सिंह यादव ने उसको इतना संरक्षण दिया। एक डिप्टी एसपी, ईमानदार डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जो बनारस का बेटा है, मुलायम सिंह जी ने इतना प्रताड़ित किया, सपा सरकार ने इतना प्रताड़ित किया कि वो नौकरी छोड़ कर चला गया। आज हमारे योगी जी ने शैलेंद्र सिंह पर से मुकदमा वापस लिया है, राहत दिया है। मुलायम सिंह यादव जी ने उस आदमी की जान माल तक पे वो जुआ खेलने का काम किया था। शैलेंद्र सिंह जी से पूछ लीजिए कि मुख्तार अंसारी रसूखदार कैसे बना। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, प्रशासन सवालबाजी है। एक अधिकारी जिसने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा, जिसने वहां से मशीन गन बरामद की, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। किसकी सरकार ने किया ये? अगर आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि रसूखदार व्यक्ति था, तो क्या आपकी पार्टी ने बचाने की कोशिश नहीं की? शैलेंद्र सिंह अभियुक्त है, अभियुक्त का दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं होता है। ये डीजीपी साहब बैठे हुए सरकार ने देना पड़ा और वो छत्रीवाद होने के कारण चिट्ठी लिखी जा रही है, चिट्ठी लिखी जा रही है कि मुख्तार अंसारी सुरक्षित उत्तर प्रदेश पहुंच जाए। ये प्रोटोकॉल है, हम मानते हैं। कपीश जी, 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी का टिकट सर 1 मिनट। शैलेंद्र सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको कोर्ट ने आपको नहीं सब छोड़ा पता है पहले से ही, कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं। आपको सब पता है पहले से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है कौन नहीं, तो उनका पुनः ट्रायल शुरू कराया जाएगा। आपको सब पता है कौन चुनाव लड़ने जा रहा है कौन नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ये छत्रीवाद चल रहा है। सर उस पर हम बात नहीं करेंगे, मुख्तार अंसारी की बात करना चाहते हैं। करने के कारण उनके ऊपर सर साहब
प्रोटोकॉल है सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखना, हम मानते हैं, लेकिन क्या आप लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है कि सुरक्षित पहुंच जाए? जिस चिंता को, जिस बात को मुख्तार अंसारी ने कहा था कि एनकाउंटर हो सकता है, क्या आपकी सरकार भी डरी हुई है इसी बात से? नहीं, किस चीज का डर है? आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आप लेके जा रहे हैं आदेशों के ऊपर जो है, और ये कानूनी अब प्रक्रिया कानून के ऊपर है कि वो सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कानून की है, किसी पार्टी की नहीं, पहली बात तो जो है। और मुख्तार अंसारी जो है वो एक हर जगह पे बुक्ड है, वो क्रिमिनल है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने पक्ष नहीं रखा, आज आपके चैनल पे। मगर ये बड़ा मजा आश्चर्य हुआ कि मुख्तार अंसारी तो क्रिमिनल था ही, सुन लीजिए अनामिका जी, मुख्तार अंसारी तो क्रिमिनल था ही, बैठ के आज आपके चैनल पे मैं ये भी सुन रहा हूं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी रिश्वत ली होगी, ये भी आपके चैनल पे अभी बोला जा रहा था। और कौन बोल रहे थे अभी आपके पैनल पे ही कि वो जो है डॉक्टर्स को रिश्वत दे दी गई है, इंस्टीट्यूट को रिश्वत दे दी गई है, बिना किसी सबूत के आपके चैनल पे बैठ के ऐसी एलिगेशंस लगाए जा रही हैं। मुझे लगता है कि अंडर ट्रायल में जो इनको भी बुक करना चाहिए, जो उन डॉक्टर्स के ऊपर जो कर रहे हैं, या तो डॉक्टर्स पर भरोसा छोड़ दीजिए और इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा छोड़ दीजिए। पूछा था, वो प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, उन्होंने जो समझा, उन्होंने जो बात समझी, उन्होंने वही बात कही है। आप सबको हर बात को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख सकते हैं, हर बात को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख सकते हैं। वो प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिकल एंगल से ये बात नहीं कही है। पार्टी की सरकार के इशारे पर विशाल, आप समझना चाहेंगे कि किस तरीके से कैसे लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश? रोड से लाया जाएगा, बाय एयर ला जाएगा, क्या तैयारी की गई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की यहाँ पर बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, तो फ़िलहाल अभी तक इस तरह की कोई तैयारियाँ जो हैं वो पंजाब में नहीं हो रही हैं। और जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश से जो सूचना आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है अधिकारी और जो पुलिस वाले हैं वो कल जो है वो पंजाब पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो फ़िलहाल अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तैयारी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं चाहे पंजाब है चाहे यूपी पुलिस है, उनको दोनों को भारी सिक्योरिटी के साथ जो है मुख्तार अंसारी को यहां से ले जाना होगा। और जिस तरह से यहां से जो पंजाब की रोपड़ जेल है, यहां से उत्तर प्रदेश पहुंचते 900 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। और साथ में जो कोर्ट के आदेश हैं कि उनका जो मेडिकल ग्राउंड है उसको भी एक आधार है, तो उसको भी देखते हुए यहां पर देखना होगा कि किस तरह से उसको यहां पर ले जाया जाता है, बाई रोड लेके जाते हैं या फिर बाई एयर। लेकिन तैयारी पूरी है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो या फिर बांदा जेल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धन्यवाद आपका सैफ जी, आपका अशोक जी, आपका कपीश जी, आपका द्विवेदी साहब, आपका विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, जानकारी के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।